नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के युग में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर वही हमें धोखा देते हैं। कल युग में दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। आज ईर्ष्या और जलन अपनी चरम सीमा पर है। लोग अपनी जीत पर कम और दूसरों की हार पर ज्यादा खुश होते हैं। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, खुद का घर है, कार है, तो सामने वाले लोग आपसे खुश कम, जलेंगे ज्यादा। हम में से ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों से धोखा खाया है और बन बैठे हैं वो हमारे शत्रु। यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हमारी कामयाबी से जलने लगते हैं। यही नहीं, हमारी निंदा दूसरों से भी करने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने शत्रु पर विजय पाना चाहता है, पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। कई बार हमारा शत्रु हमसे ज्यादा ताकतवर होता है, तो कई बार हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा समझदार होता है। इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाते और हाथ पे हाथ रखकर मन में ईर्ष्या की जलन को बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इस अग्नि को समाप्त करने का, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पहला उपाय, साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दे। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन हो जाएगा और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगा। दूसरा उपाय, अकारण परेशान करने वाले व्यक्ति से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति बगैर किसी कारण के आपको परेशान कर रहा है, तो शौचालय में बैठे बैठे वहां के पानी से उस व्यक्ति का नाम लिखे। जाने से पूर्व उस जगह पर जहां नाम लिखा है, अपने बाएं पैर से 3 बार ठोकर मारें। ध्यान रहे, यह स्वार्थवश ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है। तभी करें जब आपको कोई परेशान कर रहा हो। तीसरा उपाय, यदि शत्रु अधिक तंग कर रहे हो तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात्रि में उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। प्रातःकाल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में बहा दें। शत्रु शत्रुता छोड़कर मित्रता का व्यवहार करने लगता है। चौथा उपाय, शत्रु नाश तथा मोक्ष शांति देने के लिए कात्यायनी माता प्रसिद्ध हैं। इनकी कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम कात्यायने नमः। सुबह स्नान आदि के बाद 21 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि 21 बार ना कर सके तो 11 बार ओम कात्यायने नमः मंत्र का जाप करें। यदि समय का अभाव हो तो इस मंत्र को 5 से 7 बार सुने, फिर देखिए आपके शत्रु का नाश कैसे होता है। पांचवा उपाय, छिन्नमस्ता देवी शत्रु नाश की सबसे बड़ी देवी है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। देवी आयु, आकर्षण, धन, बुद्धि, रोग मुक्ति व शत्रु नाश करती हैं। शास्त्रों में देवी को ही प्राण तोषणी कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु बंधन से निश्चित मुक्ति मिलती है। इसलिए अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए माता छिन्नमाता देवी की पूजा अर्चना करें। कैसे करें पूजा? शनिवार के दिन स्नान आदि के बाद देवी का पूजन शुरू करें। अपना मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर रखें। नीला या काला कपड़ा बिछाकर उस पर देवी की मूर्ति रखें। मूर्ति ना हो तो देवी का चित्र भी रख सकते हैं। नारियल, काले चने, साबुत उड़द और गुड़ लेकर देवी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद लाजव्रत या काले काले हकीक की माला से देवी का नाम जपें। निश्चित ही शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। पूजा के बाद देवी के सामने रखी सामग्री मंदिर में दे दें। छठा उपाय, यदि आप एक कामयाब जिंदगी से नीचे आ गए हैं, काम, नौकरी सब धीरे धीरे चौपट हो रही है या हो गई है, पैसे के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कामयाबी से जलकर किसी ने आपके लिए षड्यंत्र रचा हो। ऐसे में इस उपाय को अपनाकर आप इस षड्यंत्र को तोड़ सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब एक काला वस्त्र लें और उसे अपने सामने बिछा लें। उस काले वस्त्र पर एक महाकाली का चित्र स्थापित करें और महाकाली की सामान्य तरीके से पूजा करें। पूजा करने के बाद एक नींबू लें और सिंदूर लें। अब इस नींबू पर सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिखें। शेष सिंदूर को सरसों के तेल या तिल के तेल में घोलें और संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद मूंगा, काला हकीक या रुद्राक्ष की एक माला लें और क्री क्री शत्रु नाशिनी क्री क्री फट मंत्र की 11 माला का जाप करें। प्रत्येक माला के पूरे होने पर नींबू के ऊपर उड़द की दाल इस भावना से चढ़ाएं कि महाकाली आपके शत्रु के द्वारा रचे गए षड्यंत्र को नष्ट कर दे।
जबकि पूर्ण होने के पश्चात एक तांबे का लोटा या मिट्टी की छोटी सी मटकी ले। अब नींबू को लोटे या मटकी में डाल दें। अब काले वस्त्र पर से माँ के चित्र को हटा ले और उस कपड़े में मटकी का मुंह बांध दे। अब मटकी को अपने हाथ में लेकर माँ से दोबारा प्रार्थना करे कि वह आपके शत्रु द्वारा रचे हुए षड्यंत्र को नष्ट कर दे। प्रार्थना करने के बाद इस मटकी को रात को ही जमीन में गाड़ दे और वहां से आ जाएं। वहां से आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। घर पर पहुंचकर स्नान कर ले। इस उपाय को करने से आपके शत्रु का षड्यंत्र विफल हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा निवारण के लिए, व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दे। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की गृह स्थिति थोड़ी भी अनुकूल होगी तो हमें निश्चय ही इन उपायों से भरपूर लाभ मिलेगा। मनुष्य जीवन में दूसरों को सफल होते हुए देखकर बहुत ही कम खुश होता है। जैसे जैसे आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते जाते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास ईर्ष्या करने वाले शत्रु इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई शत्रु हो, लेकिन आपकी सफलता को देखकर आपका विरोध करने के लिए कोई ना कोई आपका शत्रु बन ही जाता है। ये शत्रु आपके जीवन की सफलता की राह में रोड़े बन जाते हैं और कई बार आपको हानि पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को अपनाकर अपने शत्रु पर विजय पा सकते हैं।